नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बाज नहीं आ रही और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की जो इवन एक्टिविटीज हैं उसकी कंट्रीज के अंदर, वो जिस सिद्धांत पे चलती हैं वो केवल एकमात्र सिद्धांत है कि भारत के अगेंस्ट सारी गतिविधियां करो और आप पॉलिटिक्स में जीत जाओ। ये सारा कॉन्सेप्ट वहां चलता है। तो हाल ही में अभी हाफिज सईद के घर के बाद जो बम ब्लास्ट हुआ उसका आरोप भी उसने रॉ पे लगा दिया। अब इसके साथ साथ वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत टिपिकल चीज है। और वो करने की कोशिश कर रहा है या फिर अदर जो दो कंट्री हैं, चाइना और टर्की, वो करने की कोशिश कर रही है। ये चाइना का खेल है या पाकिस्तान उसके हाथों की कठपुतली है, ये तो अभी अपन देखेंगे, बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक न्यूज आई है और बहुत ही टिपिकल न्यूज है। इसके प्रति हमारे कई जो रिटायर्ड एयर मार्शल्स हैं या फिर जो हमारे रिटायर्ड जनरल्स हैं, उन्होंने काफी एक कैविएट जो है चिंता व्यक्त की है कि इस तरीके का जो एक ट्रायड बन रहा है वो काइंड ऑफ क्वाड के अपोजिट बन रहा है, क्वाड को बैलेंस करने के लिए बन रहा है। लेकिन क्या ये क्वाड को बैलेंस कर पाएगा, क्या ये रियलिटी में आ पाएगा, टर्की का इन सब में क्या इंपॉर्टेंस है, टर्की क्यों ये सब करना चाहता है? क्योंकि टर्की का इंडिया से डायरेक्ट दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है। चाइना पाकिस्तान ओके एक्सेप्टेबल, दे आर नेबर्स ऑफ इंडिया, बट टर्की ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि यूपीएससी, देखिए एमएसएन की न्यूज है, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में सीधे सीधे 3 टॉपिक बनते हैं जिसमें ये जो इंफॉर्मेशन है आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। फर्स्ट इज इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो पाकिस्तान चाइना के साथ जो रिलेशन है उसमें आप सीधा सीधा कोट करेंगे ट्रायड के बारे में, और आप टर्की को भी उसमें इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसीज हैं, पॉलिटिक्स है ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो यहाँ टर्की की जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है वहां का जो रिलेशन है वो इंडिया के इंटरेस्ट और इंडियन डायस्पोरा पे कैसे पड़ रहा है, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे क्वाड भी आ जाता है कि क्वाड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वाड की फुल फॉर्म क्या है और क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ साथ जो ट्रायड हम आज मैं एक टर्म दे रहा हूं, वो ट्रायड क्या है, उसमें क्या कंट्रीज है और वो इंडिया के लिए क्या काम कर रहा है, उसकी एजेंसी का फौरा है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मैंडेट क्या बन सकता है, इस न्यूज को फॉलो करते ही रहिएगा। मेंस में इस न्यूज के आने के काफी इंपॉर्टेंट चांस है। अगर ये रिलेशन कंटिन्यूअसली होता रहा तो डेफिनेटली क्वाड और ट्रायड पे क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में 100% आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि न्यूज में कहा क्या है। देखो सबसे अच्छा, इससे पहले जीएस 3 में भी देख लेते हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात है एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। तो अब देखिए पाकिस्तान ड्रोन एक्वायर करना चाहता है टर्की से, और अभी हमारे यहाँ जम्मू के जो एयरबेस है उसके पास में ड्रोन अटैक भी हुए थे 2। तो ये जो बॉर्डर एरियाज पे जो ट्रेडिशनल सिस्टम था सिक्योरिटी का, उस पे एक बहुत बड़ा चैलेंज उत्पन्न करता है कि वो अब ट्रेडिशनल सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। इसी के लिए एयरफोर्स ने 10 एंटी ड्रोन जो ट्रैकिंग सिस्टम है, एंटी ड्रोन जो सिस्टम है, उनको लाने की भी बात कर दी है। और जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट हैं, वहां पर भी इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पैड है, पृथ्वी एयर डिफेंस है, आकाश एयर डिफेंस है या फिर S-400 ट्राइम्स है, ऐसी जो डिफेंस टेक्निक्स हैं, वो जो करंट वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर मान लो या ड्रोन वॉरफेयर मान लो या बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से जो वॉरफेयर हो रहा है, उनको कवर करने में नहीं काम आएगी। तो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज और बॉर्डर एरियाज में ये ज्यादा चैलेंजेस क्यों दे रही हैं, आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, खासतौर पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म से रिलेटेड मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि भाई जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या एक्सटर्नल स्टेट हो गया, ये नॉन स्टेट एक्टर्स में आप किसी भी टेररिस्ट ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हो या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनका एग्जांपल ले सकते हो। तो ये सारा इसमें कवर हो जाता है। अब बात करते हैं न्यूज की। ये देखिए फ्लिपबोर्ड ने भी इस न्यूज को कवर किया। इसके साथ साथ द प्रिंट की भी न्यूज है कि दिल्ली ऑफ पॉसिबल ट्रायड विद चाइना। पाकिस्तान टर्की से कुछ ड्रोन्स खरीदना चाहता है और बायलैटरल जो कॉपरेशन है, खास तौर पे डिफेंस एरिया जो है उसमें अपने जो रिलेशन है बहुत ज्यादा अच्छे करना चाहता है। और क्योंकि इसके साथ खास बात है कि दोनों ही कंट्रीज, कश्मीर और अफगानिस्तान, ये जो दो हमारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, दोनों के ही हित बहुत ज्यादा हैं भारत में। कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है और अफगानिस्तान से कश्मीर पे भी अटैक होता है, और अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे रखना भारत के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि तालिबान का फ्यूचर, अगर अफगानिस्तान में तालिबान आता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो वहां उन दोनों ही सेक्टर पे टर्की और पाकिस्तान दोनों एक साथ हैं, एक लाइंड है, अलाइंड है।
अब देखिए पाकिस्तान और टर्की के जो खास तौर पे रिलेशन अभी रहे हैं वो कैसे हैं। पहला है कि आर्म ड्रोन्स की बात की गई और वो भी खास तौर पे बैराक्टार TB2, ये मैंने आपको इमेज लगा के दी है, ये प्रोक्योर करने की बात कर रहा है पाकिस्तान। और ये बहुत ही काम के ड्रोन्स हैं डिफेंस में ही। देखिए आप, ये इन पे छोटी सी मिसाइल लगा के और इनसे अटैक किया जा सकता है, डैमेज किया जा सकता है। इसके अलावा ज्वाइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, कोलैबोरेशन इन पाकिस्तान मैंने बता ही दिया। टर्किश इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा है। तो ये आप ये देखिए कि टर्की जो रिलेशन है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बढ़ाता जाता है। अब रिसेंट में ऐसा क्या हुआ कि ऐसा माना जा रहा है कि टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और चाइना का इसमें क्या रोल है बताता हूं। सबसे पहली न्यूज है कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने निशान इम्तियाज करके एक मिलिट्री मेडल होता है, यहाँ पे ये मैंने तस्वीर दिखा देती है, जो किसी पाकिस्तानी और फॉरेन सिटीजन को मिलता है। वो टर्की के जो कमांडर जनरल हैं उमिद दुंदार, उनको दिया गया है। तो ये एक डीपनिंग टाइज का एक एग्जांपल है। इसी के साथ अप्रैल में पाकिस्तान ने भी टर्किश आर्म फोर्सेस जो थी, उनके जो जनरल नदीम रजा थे, उनको एक लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया था, जो कि चेयरमैन थे ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जो वहां की डिफेंस कमेटी है। इससे भी पता चलता है कि दोनों कंट्रीज डिफेंस में जो रिलेशन है बहुत स्ट्रांग कर रही है। इसके साथ साथ अभी हाल में पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ उतनी अच्छी नहीं है, कम हो गई है। यूएई ने पाकिस्तान की जो सच्चाइयां हैं वो समझ ली हैं, सऊदी अरेबिया ने भी समझ ली, और सऊदी अरेबिया को ये समझ में आ गया कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इंडिया का जो रेशनलिज्म है, रेशनल अप्रोच है, इंडिया का जो नॉन टेररिस्ट अप्रोच है या टेररिज्म के अगेंस्ट जो अप्रोच है वो बहुत सही है। तो उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लिए हैं। इस कारण पाकिस्तान को कोई ना कोई एक सहारा चाहिए। अब टर्की क्या चाहता है? टर्की ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में वो काउंटर बैलेंस करके अपनी रेपुटेशन बनाए। तो इससे दोनों ही, जो पाकिस्तान और टर्की जो कंट्रीज है, उन दोनों के जो हित हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो एक दूसरे को क्लोज लेके आ रहे हैं। और बहुत बड़ा जो गेम है, ये बहुत बड़ा अरबियन कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज का जो गेम है, उसी में ये झोल जो है उसमें काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टर्की और पाकिस्तान दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अब बात करते हैं कि टर्की ने हमेशा से इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, इंडस्ट्री पे, और खासतौर पे ड्रोन टेक्नोलॉजी जो थी वो हाई टेक टेक्नोलॉजी है उसके पास, और नेवल शिप, ये दो टेक्नोलॉजी में उसने बहुत काम किया। वहीं पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिसाइल्स, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर, इन दोनों पे बहुत ज्यादा काम किया और उसके पास एक्वायर हुई ये ताकत। लेकिन टर्की के पास ये वाली ताकत नहीं है, और पाकिस्तान के पास ड्रोन, जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है ड्रोन की, वो नहीं है। तो दोनों ही डिफेंस में भी एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। टर्की चाहता है कि उसके पास बहुत बड़ी मिसाइल्स हो, कन्वेंशनल, न्यूक्लियर की, और पाकिस्तान चाहता है उसके पास ड्रोन्स हो, क्योंकि वो इंडिया पे इस तरीके से अटैक है, इस तरीके से इंडिया के डिफेंस को रैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये देखिए, यहां आता है चाइना पिक्चर में, कि भैया चाइना की क्या कहानी है, चाइना की टेक्नोलॉजी ही तो पाकिस्तान यूज कर रहा है। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि टर्की की कोशिश है कि अफगानिस्तान में वो अपना इंपॉर्टेंस उठा के लेके आए, अफगानिस्तान में अगर उसने सिक्का जमा लिया तो वो बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट में पावरफुल हो जाएगा। और वो कहना है कि मिलिट्री, खास तौर पे पाकिस्तान और टर्की दोनों को साथ साथ रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अफगानिस्तान का जो एयरपोर्ट है वो टर्की संभालने वाला है। लेकिन तालिबान का जो कहना है, तालिबान स्पष्ट रूप से ये कहता है, ये देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है कि तालिबान स्पष्ट रूप से कहता है कि टर्की को एक नाटो कंट्री के रूप में ही माना जाएगा। आपको मैं इंटरेस्टिंगली ये भी बता दूं कि टर्की इज ए नाटो कंट्री। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाटो में कितनी कंट्रीज हैं। तो वो जो टर्की नाटो कंट्री है, तालिबान उसे नाटो कंट्री मानता है, और नाटो का मतलब है अमेरिका साइडेड। तो इसलिए टर्की को पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए अगर वो अफगानिस्तान का एयरपोर्ट जो है उसको कंट्रोल करता है, जिससे कि तालिबान उस पर अटैक ना करे। तो बड़ा वॉर गेम है, बड़ा टिपिकल गेम है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे जो रिटायर्ड एयर मार्शल हैं अनिल चोपड़ा जी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल फॉर एयर पावर स्टडीज रहे थे, उन्होंने साफ साफ बोला कि दिस इज अ ट्रायलैटरल प्रोसेस एंड इट कैन बी ए चैलेंज और टिपिकल सिचुएशन फॉर इंडिया। यूएस अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है, चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट चाहता है इस रीजन में अपने आप को पावरफुल बनाने में। तो इसमें क्या होगा कि टर्की, जो कि पाकिस्तान से मिसाइल चाहता है चाइना की बनी हुई, और अफगानिस्तान में अपनी इंपॉर्टेंस चाहता है, तो वो इस जो ग्रुपिंग है उसको सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ खास तौर पे ये तीनों ही कंट्री इंडिया के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रखती है। तो ये देखिए, आप जो सिमिलर इंटरेस्ट है वो सब एक साथ मिलते आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी अगर ये तीनों ग्रुपिंग, जो तीन की ग्रुपिंग है, कोई काम करते हैं तो इंडिया के लिए कंसर्न होना चाहिएगा, और कुछ चुनौती इंडिया के सामने आएगी। बट इसके साथ एक कैविएट है
नाटो कैविएट। कोई भी वेस्टर्न कंट्री और खास तौर पे अमेरिका टर्की को इतनी आसानी से इस तरीके की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने से रोकेगा, समझाएगा और हिचकिचाएगा। तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चाइना भी जब इसमें आ रहा है तो कहीं ना कहीं से कोई काउंटर बैलेंस होगा। तो एक कैविएट है, बट इंडिया के जो डिप्लोमेटिक सेक्शंस हैं, जयशंकर साहब हैं, इन सब लोगों को इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको बता दूं, सिद्धांत सर आज शाम को आ रहे हैं लाइव, तो जो आपको पूछना है, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी लेके आ रहे हैं, तो प्लीज ट्यून इन, रिमाइंडर डाल लो। 9 बजे रात, 8:30 बजे रात को वेंसडे को सिद्धांत सर लाइव आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।